लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। स्टेट हमें करना होता है व्हेन नो एक्सटर्नल forces acting on a system, linear momentum remains constant. अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तुम देखते हो लाइक न्यूटन फर्स्ट लॉ कि जब तक फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे तो बॉडी सेम स्टेट में रहेगी, मोशन में तो ऑलवेज इन मोशन, रेस्ट में तो ऑलवेज इन रेस्ट। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। या दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम remains constant. Means F external is the rate of change of linear momentum. No external force is acting. Zero is dp1 by dt. Means P is constant or conserve. Means P total अगर हम लेंगे तो इंडिविजुअल के मोमेंटम का सम। जैसे गन फायर का केस लेंगे, इनिशियली गन और बुलेट एक सिस्टम है, जब वह फायर्ड होगा तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स दोनों के मोमेंटम का वेक्टर सम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ें। यस सर। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम डेराइव करेंगे। बोलिए। स्क्रीन ब्लर आ रही है। क्या? सो नहीं सही आ रही है। बताओ, तुम्हारे साइड से वीक सर आप होता है, पावर मेरे स्टेशन हो, आपका सही आ रहा है। फोकस कर दो। सही आ रही है स्क्रीन। सोर्स स्ट्रांग है, तुम लोग सिंक हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ डेराइव करेंगे तो थर्ड लॉ भी डेराइव होता है सेकंड लॉ से। P टोटल P1 प्लस और P2 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डेल्टा P टोटल डेल्टा P1 डेल्टा P2, डेल्टा P टोटल इज 0, डेल्टा P1 डेल्टा P2। डेल्टा P टोटल 0 क्यों है, कोई बता सकता है? अन्य सर P टोटल इज कांस्टेंट, ठीक है। मीन्स डेल्टा P1 माइनस ऑफ डेल्टा P2 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T मीन्स डेल्टा P टोटल अपॉन डेल्टा T, सॉरी डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T माइनस ऑफ डेल्टा P2 बाय डेल्टा T, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, अनुष्का समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बोलना बाद में बोल रहे हैं कि सर ने तो भगा दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम लोग को ज्यादा मेहनत करना है अदर सेक्शन के कंपैरेटिवली, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड पीरियड मिला है, बाकी के लिए बहुत सारे पीरियड है, ठीक है। इसलिए तुम्हें अपने लेवल से ज्यादा बेटर करना है। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट ऑफ डेल्टा T टेंड्स टू 0। मुझे इस बार यही देखना है कि मेरे कम पढ़ाने के बाद भी
तुम लोग का पोजीशन, तुम लोग परफॉर्मेंस अच्छा करके दिखाते हो कि नहीं? ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस को हम डिफाइन करते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टेंस टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दिस विल कन्वर्टेड इनटू डी एस बाई डी टी। तो सेम हम यहां पर ले रहे हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टेंस टू जीरो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दिस विल कन्वर्टेड इनटू डी पी बाई डी टी। पेज टर्न करें, मीन्स लाइक dp1 by dt minus of dp2 by dt is equal to f1 minus of f2। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसमें क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। रियल लॉ का मतलब है we can derive first law and third law with the help of second law। सेकेंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू m इंटू ए। फर्स्ट लॉ पहले हम डेराइव करेंगे, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। हमने फर्स्ट लॉ में स्टेटमेंट में एक टर्म है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, मीन जब तक बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। मीन्स अगर हम F को जीरो कर लें तो m इंटू ए इज जीरो, मास ऑफ द बॉडी जीरो नहीं हो सकता, मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो, मीन्स v माइनस यू अपॉन t इज जीरो, मीन्स v दिस इज इक्वल टू u, यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम थर्ड लॉ डेराइव करते हैं तो F एक्सटर्नल dp बाई dt, और यहीं से आता है P टोटल P1 प्लस P2, मीन्स डेल्टा P टोटल डेल्टा P1 प्लस अब डेल्टा P2। बाकी कर लोगे, छोड़ दूं? आना, यस सर। कर लोगे? कर लेंगे। क्योंकि जो अभी हमने जो थर्ड लॉ जो डेराइव किया ना, सेम यहीं पर करना है, क्योंकि थर्ड लॉ जो है वो सेकंड लॉ से डेराइव होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लोगे, इफ एक्सटर्नल जीरो मींस पी टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ P1 प्लस P2। अगर दो बॉडी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का मोमेंटम का सम टोटल के इक्वल होगा। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड में, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले लेंगे, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। तो मीन्स ये थर्ड लॉ भी हमारा सेकेंड लॉ से डेराइव हो गया, फर्स्ट लॉ भी हमारा सेकेंड लॉ से डेराइव हो गया। ठीक है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट टर्म हमें डिफाइन करना है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होते हैं? फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक तुम एग्जांपल क्या ले सकते हो? बाउंसिंग ऑफ बॉल, बॉल को ड्रॉ किया, ग्राउंड को स्ट्राइक कर गई, रिफ्लेक्ट हो गया, तो बहुत कम टाइम के लिए ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा। तो स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स एक्ट करे, दिस इज द इम्पल्स। इम्पल्स इज अ फोर्स इफ t इज इक्वल टू 1 यूनिट, लाइक हैमरिंग ऑफ नेल्स। नहीं, तो स्मॉल टाइम के लिए जो इम्पैक्ट होते हैं, दिस इज द इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स वेक्टर, सो इम्पल्स इज अ वेक्टर। अगर तुम देखो डेल्टा t 1 सेकेंड अगर लेते हैं तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स, यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम।
impulse is equal to change in linear momentum. I is equal to F into delta t. F is delta p by delta t into delta t. Means this is equal to delta p. Means p final minus of p initial. Change in momentum. आगे बढ़े, mv minus of mu. पेज टर्न करें. Yes, sir. नेक्स्ट, अगर हम फोर्स और टाइम का एरिया कैलकुलेट करें, जैसे फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन और इसका जो हम एरिया लेंगे, दिस डिनोट द इंपल्स t1 t2. लाइक एक स्मॉल स्ट्रिप हम कट करें, इसकी थिकनेस यहाँ dt होगी और दिस डायरेक्शन में फोर्स है. मीन्स इस स्ट्रिप का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी. और इम्पल्स हम लेंगे तो एफ इंटू डी टी ले रहे हैं, इंटीग्रेट फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. मीन्स एरिया अंडर एफ टी ग्राफ डिनोट द इम्पल्स. Next is apparent weight of a body in elevator or lift. Like देखो apparent weight क्या है, जैसे ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, इसके मास है mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड. तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड apparent weight. apparent weight का मतलब है जो वैल्यू चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड apparent. यहां तक सबको क्लियर है? देखो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. mg डाउनवर्ड जो टेबल पर एक्शन कर, तो नॉर्मल रिएक्शन जो टेबल ब्लॉक पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन लाइक ए कांटेक्ट फोर्स. तभी नॉर्मल रिएक्शन कभी भी ब्लॉक के सेंटर से स्टार्ट नहीं करना, बहुत सारे बुक में ड्रॉ कर देते हैं ये ग्राउंड के कांटेक्ट में, क्योंकि एक्शन रिएक्शन यहां पर आती है जहां पर कांटेक्ट होगा. सो नॉर्मल रिएक्शन को हम कांटेक्ट फोर्स की तरफ ही हम यूज करेंगे. फर्स्ट केस, व्हेन एन एलिवेटर इज एट रेस्ट. देखो लॉज ऑफ मोशन में जनरली तुमने ये भी पढ़ा होगा कि दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है फ्रेम एट रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनर्शियल फ्रेम का केस होता है. नॉन इनर्शियल का मतलब होता है फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, जैसे कोई ऑब्जेक्ट साइकिल से मूव कर रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होगा जो फ्रेम होगा, दिस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम. और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एक टर्म आता है स्यूडो फोर्स, एंड स्यूडो फोर्स इज द वर्चुअल फोर्स. मेनली स्यूडो फोर्स का हम यूज वहां करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पस. ठीक है, तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, यहां पर हम स्यूडो फोर्स को भी हम बता देंगे तुम्हें ये कैसे अप्लाई करते हैं. जैसे लाइक अगर हम एलिवेटर का केस ले रहे हैं, ये फ्लोर है एलिवेटर का और एक पर्सन इसके अंदर, लाइक ये पर्सन. हंसना नहीं मेरे डायग्राम पर, समझ गए कुशल? हाँ सर. mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड. एलिवेटर रेस्ट में एक्सेलरेशन इज जीरो. अगर एक्सेलरेशन जीरो है मीन्स सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है.
means upward force which is balanced by downward force. So means N this is equal to mg, or N this is called apparent heat. Second, when an elevator is moving uniformly upward or downward, uniform motion, like mg downward, normal reaction. A is Anushka, 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 Anya, Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या होगा? सर डाउनवर्ड या अपवर्ड? जो आदमी है वो उसका हाँ, या मतलब एलिवेटर का? मैं जो स्टेटमेंट लिखा हूं, जितना एलिवेटर का होगा उतना ही तो पर्सन का होगा, केवल अपोजिट ही तो होगी। हाँ हाँ वही होगा जो एलिवेटर का होगा, वही कितना? मैन का होगा। अपवर्ड होगा या डाउन एलिवेटर का? सर एम जी और एन पे भी तो इक्वेशन बनाते हैं ना, मतलब माइनस करके। नहीं, यहाँ मतलब एक्सेलरेट एलिवेटर अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड? सर अभी तो सर वो एम जी और एन पे डिपेंड करेगा ना, आप बता नहीं सकते ऐसे। स्टेटमेंट से बताओ, स्टेटमेंट भी तो मैंने लिखा था, कौन सी केसेस ले रहे हैं? अच्छा जो आदमी की एक्सेलरेशन है ना वो ऊपर ही होगी, पर हम ऊपर होगी। सर अगर आदमी की एलिवेटर भी ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन कितनी भी इसमें ले सकते नंबर हैं, और काट लूंगा। अगर नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी से कमी लेनी पड़ेगी। कौन बोला है? एक्सेलरेशन आदमी की ऊपर ही होगी, पर हम इक्वेशन बनाएंगे ना, n माइनस एम जे। दो नंबर काट लूंगा तुम्हारे इसमें। सर अरे बुद्धू, यहाँ पर यूनिफॉर्म लिख रखे हैं, सर वो दिख नहीं रहा सर, वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा 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 वो सर वो पढ़ा नहीं मैंने ध्यान से, वो अपवर्ड डाउनवर्ड ही दिख रहा था। अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट देखो। n is equal to, this is called apparent weight. नेक्स्ट केस टर्न करूं? यस सर। थर्ड केस, when an elevator is accelerating upward. अब नहीं पूछूंगा, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं पूछूंगा। हाँ चलिए, देखो दोनों केस हम इसमें बताएंगे, एलिवेटर पर भी बताएंगे और पर्सन पर भी बताएंगे। अगर ये एक्सेलरेट अपवर्ड है, पहले हम एलिवेटर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, तो n ग्रेटर देन mg, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? n माइनस ऑफ mg इक्वल टू m इंटू ए। ये हमने एलिवेटर पर बताया, लेकिन एलिवेटर जितना अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, पर्सन जो है उस पर उतने ही डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, mg और ma, और n यही बनेगी ना स्यूडो फोर्स। अन्य आया समझ में? सेम स्यूडो फोर्स उतने ही नीचे लगेगा, तो यहां से भी तुम लिखोगे इक्वेशन, तो n को बैलेंस कर रहा है m इंटू जी प्लस एफ, इसलिए स्यूडो फोर्स से कंफ्यूज नहीं करना। किसी एक पर सोचो, या तो तुम एलिवेटर पर सोचो या फिर पर्सन पर सोचो। अनुष्का नहीं समझ में आया, फेस से लग रहा है।
पर अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा बता दो। मैं ये बता रहा हूँ, ये एलिवेटर है, इसके अंदर ये पर्सन है, ये एलिवेटर का फ्लोर है, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर हम एलिवेटर पर अगर इक्वेशन लिखते हैं तो अपवर्ड फोर्स इज मोर देन डाउनवर्ड फोर्स, n ग्रेटर देन mg मींस n माइनस mg इज इक्वल टू m into a, तो n इज इक्वल टू m into g प्लस a। लेकिन अगर हम स्यूडो फोर्स की बात करें, अगर पर्सन पर हम फोर्स देखते हैं तो जितना एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट होगा ना, पर्सन पर उतनी ही एक्सेलरेशन नीचे की ओर रहेगी। तो अगर हम इसको हम देखते हैं स्यूडो फोर्स की टर्म में, तो ma भी डाउनवर्ड, mg भी डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, तो n इज इक्वल टू m into g प्लस a। देख रहे हो, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही है। पक्का है? यस सर। नेक्स्ट, फोर्थ, when an elevator is accelerating downward, like ये एलिवेटर पर्सन अनुष्का, इसमें मान लो अनुष्का बैठी हुई है, नॉर्मल रिएक्शन है, एक्सेलरेट डाउनवर्ड हो। इट मींस अगर हम एलिवेटर पर बात करेंगे पहले, फिर हम पर्सन पर देखेंगे, स्यूडो फोर्स बताएंगे, दोनों केस बता रहे हैं। अगर हम इस साइड में एलिवेटर का लेते हैं और इस साइड में हम पर्सन का लेते हैं, दोनों से हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर हम एलिवेटर पर देखें तो mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन दिस, एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं, मींस डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन अपवर्ड फोर्स, तो नेट फोर्स हम लेंगे तो mg माइनस ऑफ n, एंड दिस इज इक्वल टू m into a। तो n अगर हम लेंगे तो m into g माइनस ऑफ, ठीक है। अगर हम पर्सन को लेते हैं तो पर्सन के लिए लाइक ये mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन दिस, तो जितना एलिवेटर डाउनवर्ड है, पर्सन उतना ही अपवर्ड एक्सेलरेट करता है, तो पर्सन पर m into a अपवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो देखो n प्लस ऑफ ma mg के इक्वल, तो यहां से n लोगे तो m into g माइनस। आ गया समझ में? यस सर। सबको आ रहा है समझ में? यस सर। फिफ्थ केस, भव्या कुछ नहीं बोल रही हो, इस बार एलिवेटर में तुम्हें चढ़ा देते हैं, तुम्हें फ्री फॉल कराते हैं। When an elevator is falling freely, free falling means मोशन किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड, मोशन डाउनवर्ड होगा, और ए जी के इक्वल एन नॉर्मल रिएक्शन, तो डाउनवर्ड में इक्वेशन हमें क्या मिला? m into g माइनस ऑफ ए, ठीक है। इस बार तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा ना, फिर a और g इक्वल है। हाँ, j a is equal to g, तो n is equal to 0। This is the condition of weightlessness, इसे कहूं weightlessness। अब हमारा एक बचा हुआ है कनेक्टेड मोशन, कल कनेक्टेड मोशन को कंप्लीट कर और फिर हम न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखें। सर हेलो, बोलिए। सर अगर हम एक्सेलरेशन g से ज्यादा ले लेंगे तो उस केस में हाँ। फिर एलिवेटर का टॉप आके उसके सर पे लग हाँ, जाएगा। सर पे जी। हाँ, किसमें पढ़े हो? तो प्रदीप सर की बुक में? नहीं सर, हाँ, कहाँ पढ़े हो? नहीं सोच रहा था मैं, वैसे ट्यूशन में भी हाँ। पढ़े हैं तो। हाँ सर, उस केस में क्या होगा? कहाँ से आते हो? कहाँ रहते हो तुम? सर वसुंधरा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो प्रदीप में एक केस दे रखा है कि नॉर्मली क्या है कि एलिवेटर को हम ज्यादा एक्सेलेरेट कर देंगे तो क्या होगा, जो पर्सन होगा वो तो एयर में फ्लोट करने लगेगा, नहीं बोलते हैं जमीन के पैर के नीचे से जमीन को खिसक जाना, तब उस केस में नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड एक्ट करने लगेगा, क्योंकि जो एलिवेटर का टॉप जो है उससे हमारा हेड स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है।
तो आज इतने रखें कुशल।